हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिटेल में समझने के लिए वीडियो को स्किप भी ना करें। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में भूत लगातार काल कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लाते हैं, वाज या वर का यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आपका आई है या एक वचन करता है तो वाज का यूज करते हैं, और बहुवचन करता है तो वर का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये गाइस आपकी समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर, सब्जेक्ट और आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। तो ये तो क्लियर हो रहा होगा। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरा छोटा भाई कल तुम्हारे घर जा रहा था। तो मेरा छोटा भाई क्या है आपका, सब्जेक्ट। मेरा छोटा भाई क्या है आपका, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ले जाते हैं माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। मेरे छोटे भाई कितने हैं, एक था, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। किसके लिए, था के लिए। ठीक, फिर उसके बाद हमारा वाज आ गया। क्या कर रहा था, जा रहा था। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। कहाँ जा रहा था, घर के लिए जा रहा था। किसके घर के लिए, तुम्हारे घर के लिए। ठीक है, तो टू योर हाउस, उसके बाद क्या आएगा, कल की अंग्रेजी आ जाएगी। लास्ट में हम क्या करते हैं, यस्टरडे लिख देते हैं, कल की अंग्रेजी। ठीक है, तो देखिए, जब कर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाता है तो उस समय हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक है, इसी का नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। बंदर नदी में कूद रहे थे। द मंकीज, कौन, बंदर कितने हैं, बहुत सारे, इसीलिए ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बहुत सारे, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। थे के लिए किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। क्या कर रहे थे, कूद रहे थे, जंपिंग कर रहे थे, कूद रहे थे। कहां कूद रहे थे, इनटू द रिवर। जब कर्ता एक गतिमान स्थिति में हो, मूवमेंट की स्थिति में हो, तो प्रीपोजिशन हम इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, बंदर नदी में कूद रहे थे। द मंकीज वर जंपिंग इनटू द रिवर। तो ये भी सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, नकारात्मक वाक्यों के बारे में। ठीक है, नकारात्मक वाक्य होते हैं आपके नहीं वाले वाक्य, जिनमें नहीं यूज होता है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वाज या वर का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लाएंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मेरा छोटा भाई अपने मित्रों के साथ खाना नहीं खा रहा था। मेरा छोटा भाई अपने मित्रों के साथ खाना नहीं खा रहा था। तो देखिए, मेरा छोटा भाई तो आपका सब्जेक्ट हो गया। माई यंगर ब्रदर हमारा सबसे पहले आ गया। उसके बाद हम वाज नॉट ले आएंगे, क्योंकि हमारा छोटा भाई अकेला है। इसके बाद क्या आएगा, हमारा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। नहीं खा रहा था, क्या नहीं खा रहा था, खाना। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो माई यंगर ब्रदर वाज नॉट ईटिंग द फूड विद हिज फ्रेंड्स। मेरा छोटा भाई अपने मित्रों के साथ खाना नहीं खा रहा था। तो देखिए, इसका हम नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं।
चिड़ियाँ कल नहीं चहचहा रही थीं। तो कौन नहीं चहचहा रही थी? चिड़ियाँ। चिड़िया क्या है? बहुत सारी हैं, इसलिए हमने क्या किया? वर नॉट का यूज किया। और उसके बाद हम क्या ले आए? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले आए। नहीं चहचहा रही थी, कब? कल। उसके बाद अंग्रेजी आ गई। तो ये भी कंप्लीट हो रहा होगा। अब देखिए, तो देखिए इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहा था। मैं अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहा था। कौन? मैं। तो हमारा सबसे पहले कर्ता आ गया, उसके बाद आई के साथ वाज का यूज करते हैं, फिर नॉट आ गया। क्या नहीं कर रहा था? खेल नहीं रहा था। तो ये क्या आ गया आपका? खेलने की अंग्रेजी आ गई। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने मित्रों के साथ नहीं खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। तो ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, वो क्या शब्द से शुरू होता है? सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? क्या शब्द से शुरू होता है? तो देखिए, क्या हम क्या की अंग्रेजी वाट का यूज नहीं करते हैं, इसकी जगह पर हम वाज या वर का यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आते हैं, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले आएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे। ठीक है। क्या पुष्पेंद्र अपने माता पिता के साथ रह रहा था? क्या पुष्पेंद्र अपने माता पिता के साथ रह रहा था? तो पुष्पेंद्र अकेला है, इसीलिए हमने क्या किया? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब वाज ले आए। ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया विद हिज पेरेंट्स। क्या पुष्पेंद्र अपने माता पिता के साथ रह रहा था? वाज पुष्पेंद्र लिविंग विद हिज पेरेंट्स। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा होगा। अब देखिए इसी का हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या कबूतर आकाश में उड़ रहे थे? क्या कबूतर आकाश में उड़ रहे थे? कबूतर कितने हैं? बहुत सारे, इसीलिए हमने क्या यूज किया है? वर का यूज किया है। पिजन्स क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। फ्लाइंग कहाँ उड़ रहे थे? इन द स्काई। ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कबूतर आकाश में उड़ रहे थे? वर द पिजन्स फ्लाइंग इन द स्काई। ये भी कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए इसी का हम अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाते हैं, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लाते हैं, उसके बाद वाज और वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है और आई है तो वाज का यूज करते हैं, और बहुवचन है तो वर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। जैसे किसान अपने बच्चों के साथ खेत जोतने क्यों जा रहा था? तो देखिए सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ले आएंगे, वाई। किसान अकेला है, इसीलिए हमने वाज का यूज किया। फिर उसके बाद हम किसान को ले आएंगे, द फार्मर। उसके बाद जाने के लिए आएंगे, जा रहा था। किसके लिए जा रहा था? जोतने के लिए जा रहा था। प्लो क्या जोतने के लिए जा रहा था? खेत जोतने के लिए जा रहा था। किसके साथ जा रहा था? अपने बच्चों के साथ जा रहा था। ठीक है। नंबर 1 पर आपका प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आ गई, नंबर 2 पर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, नंबर 3 पर आपका सब्जेक्ट आ गया, नंबर 4 पर आपका मेन वर्ब आ गई, और नंबर 5 पर आपकी इन्फिनेटिव वर्ब आ गई और नंबर 6 पर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और नंबर 7 पर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है। तो देखिए इन्फिनेटिव वर्ब जो होती है, जब एक क्रिया अपना अर्थ पूर्ण न कर सके, अर्थात अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए उसे दूसरी क्रिया की आवश्यकता हो, तो उसे हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। किसान अपने बच्चों के साथ खेत जोतने क्यों जा रहा था? Why was the farmer going to plow the field with his children?
तो ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। अभी इसी के देखिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। शेर पिंजड़े में कब दहाड़ रहा था। शेर पिंजड़े में कब दहाड़ रहा था। तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी ले आए, व्हेन। और शेर कितने हैं, एक है, इसलिए हमने वाज का यूज किया। उसके बाद सब्जेक्ट ले आए शेर, द लॉइन क्या कर रहा था, क्रिया दहाड़ने के लिए आए। कहाँ दहाड़ रहा था, पिंजड़े में। ठीक है, तो शेर पिंजड़े में कब दहाड़ रहा था, व्हेन वाज द लॉइन रोअरिंग इन द केज। तो ये भी कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। देखिए इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द भी आता है और नोट भी आता है। प्रश्नवाचक शब्द भी आता है और नोट भी आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक लाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है या आई है तो वाज का यूज करेंगे, और बहुवचन है तो वर का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट ले आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले आएंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ले। ठीक है, जैसे मेरा छोटा भाई कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहा था। मेरा छोटा भाई कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहा था। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी ले आए, वाई। उसके बाद हम मेरा छोटा भाई एक है इसलिए वाज ले आए। उसके बाद माई यंगर ब्रदर। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ले आएंगे। उसके बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ले आएंगे। सीख रहा था, क्या नहीं सीख रहा था, कंप्यूटर। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेरा छोटा भाई कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहा था, वाई वाज माई यंगर ब्रदर नॉट लर्निंग द कंप्यूटर। इस तरह से ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब हम। शिकारी जंगल में आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। शिकारी जंगल में आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी ले आए। शिकारी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमने वाज ले आए। फिर हम शिकारी की अंग्रेजी ले आए द हंटर। फिर उसके बाद नॉट की अंग्रेजी ले आए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले आए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ले आए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखिए शिकारी जंगल में आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। वाई वॉज द हंटर नॉट अपियरिंग इन द फॉरेस्ट। वाई वॉज द हंटर नॉट अपियरिंग इन द फॉरेस्ट। ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा होगा। देखिए इसका एक रूल और है, जब वाक्य में कौन आए या किसने आए तो उसकी अंग्रेजी हु का यूज करते हैं और वाक्य को एफर्मेटिव की तरह से ही बना देते हैं। समझ में आ रहा है किस तरह से बना देते हैं, एफर्मेटिव की तरह से ही बना देते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें घर कौन भेज रहा था। तुम्हें घर कौन भेज रहा था, तो कौन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाज ले आएंगे क्योंकि कौन अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या कर रहा था, भेज रहा था। किसको, तुम्हें, कहाँ, घर। ठीक है, हु वाज सेंडिंग यू होम। क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, तुम्हें आज कौन पढ़ा रहा था। तुम्हें आज कौन पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी ले आएंगे, हु वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम क्या ले आए, वाज ले आए। क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। किसको, तुम्हें, कब, आज। तुम्हें आज कौन पढ़ा रहा था, हु वाज टीचिंग यू टुडे। तो ये भी कंप्लीट होता है। हेलो गाइस, इस तरह से आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिटेल में समझने के लिए वीडियो को स्किप भी ना करें। बाय बाय, टेक केयर।